भीमराव रामजी आंबेडकर भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती। उन्होंने 1920 के दशक में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उनकी शुरुआती सक्रियता दलितों के अधिकारों की वकालत पर केंद्रित थी, जो गहरे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे थे। 1926 में आंबेडकर ने औपचारिक राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया, जो उनके लिए हाशिए पर रहने वालों की चिंताओं को आवाज देने का एक महत्वपूर्ण मंच था। परिषद में आंबेडकर की उपस्थिति ने भारतीय राजनीति के साथ उनकी लंबी और प्रभावशाली भागीदारी की शुरुआत की। उन्होंने भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को चुनौती देने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। उनकी शक्तिशाली आवाज कई लोगों के साथ गूंजी, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें सदियों से बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। आंबेडकर का शुरुआती राजनीतिक करियर सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित था। उन्होंने माना कि समानता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण था। बॉम्बे विधान परिषद में उनके काम ने उनके भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। वे आगे चलकर भारत के राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक सुधार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। आंबेडकर शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते थे। उनका मानना था कि यह सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। 1928 में वे बॉम्बे में सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। आंबेडकर ने इस पद का उपयोग हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के तरीके के रूप में देखा। सरकारी लॉ कॉलेज में अपनी भूमिका के अलावा आंबेडकर कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि के छात्रों, विशेषकर वंचितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। शिक्षा को बढ़ावा देने के आंबेडकर के अथक प्रयासों ने सामाजिक परिवर्तन लाने की उनकी शक्ति में उनके विश्वास को प्रदर्शित किया। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति के मार्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समाज में अपना सही स्थान हासिल करने के साधन के रूप में देखा। 1936 में आंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। यह उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पार्टी का उद्देश्य मजदूरों, दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। इसने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी, जिसने अक्सर सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी ने 1937 के प्रांतीय चुनावों में उल्लेखनीय चुनावी सफलता हासिल की। इस सफलता ने अधिक समावेशी समाज के आंबेडकर के दृष्टिकोण के लिए बढ़ते समर्थन को प्रदर्शित किया। इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो भारत की आबादी की विविधता को दर्शाता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के इर्द गिर्द केंद्रित पार्टी का मंच कई भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्हें लंबे समय से राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। भाग 4, अन्याय के खिलाफ आवाज। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आंबेडकर एक विपुल लेखक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज थे। 1936 में प्रकाशित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना सहित उनके लेखन ने व्यापक बहस छेड़ी और पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दी। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के पूर्ण उन्मूलन का तर्क दिया। आंबेडकर के लेखन केवल अकादमिक अभ्यास नहीं थे, वे कार्रवाई के लिए आह्वान थे। उन्होंने समाज से अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने और अधिक न्याय संगत भविष्य की दिशा में काम करने का आग्रह किया। आंबेडकर की आलोचना महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक विस्तृत थी। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका को स्वीकार करते हुए आंबेडकर ने कांग्रेस की दलितों की दुर्दशा को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने के लिए आलोचना की। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए न केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न से भी मुक्ति की आवश्यकता है। भारतीय राजनीति में सबसे सम्मानित हस्तियों को भी चुनौती देने की आंबेडकर की इच्छा ने सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति या विचारधारा को सभी के लिए समानता के रास्ते में नहीं आना चाहिए। भाग 5, एक राष्ट्र के निर्माता। आंबेडकर ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कानून की उनकी गहरी समझ,
सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और एक समावेशी भारत के लिए उनका दृष्टिकोण एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। जैसे जैसे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र में परिवर्तित हुआ, आम्बेडकर का योगदान संविधान से आगे बढ़ा। उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया, नवगठित गणराज्य के कानूनी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बहस में भी गहराई से शामिल थे। 1940 में प्रकाशित पाकिस्तान पर आम्बेडकर के विचारों ने विभाजन के आसपास के जटिल मुद्दों पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की वकालत की, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के महत्व के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। भाग 6 समानता की विरासत। बी आर आम्बेडकर की विरासत उनकी असंख्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है, जो राष्ट्र के संस्थापक दस्तावेज को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। सामाजिक न्याय के लिए उनकी अथक वकालत, सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा में उनका अटूट विश्वास और भारतीय राजनीति और समाज पर उनका गहरा प्रभाव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। आम्बेडकर की विरासत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से जीवित है, एक राजनीतिक दल जिसकी उन्होंने 1956 में सामाजिक न्याय और समानता के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए स्थापना की थी। पार्टी दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करती रहती है। आम्बेडकर का जीवन और कार्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि न्याय की खोज के लिए निरंतर सतर्कता, अटूट प्रतिबद्धता और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। भारत के लिए उनका योगदान अतुलनीय है और एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण राष्ट्र और दुनिया के लिए एक आकांक्षा बना हुआ है।